परिणाम परिषद थी, इसलिए जिससे उन्होंने रहते थे, तत्पर रहते थे। एक कसम राज के साथ आज भाद्रव कृष्णा द्वादशी चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना है। उसके बाद और हेमराज स्वामी जो उनके तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ और वही व्यक्ति जीवन में विकास कर सकता है जो श्रद्धा। जब वे लगभग 15-16 वर्ष के बाद उन्होंने एक प्रति युवाचार्य जीव मर्जी से कहा कि आप जैन परंपरा का महान पर्व पर्युषण पर्वाधिवास, अध्यात्म चेतना के जागरण का पर्व, आत्मदर्शन का अनूठा पर्व, मोक्ष मार्ग की विशेष आराधना का पर्व, मन की ग्रंथियों को खोलने का पर्व। ये पर्युषण परमाराधना महाशिविर जो आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि में भीलवाड़ा में इस तेरापन नगर आदित्य नगर में प्रारंभ हुआ है, जो भीलवाड़ा मेवाड़ देश विदेश का श्रावक समाज इस महाशिविर में ऑनलाइन के माध्यम से भाग लेकर अपने आप को अध्यात्म से भावित करने के लिए तत्पर है। आज पर्युषण का पहला दिन जो खाद्य संयम दिवस के नाम था, इसमें आचार्य श्री महाश्रमण जी के द्वारा भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा जो पूर्व के 27 भर है उससे संबंधित मंगल प्रवचन हुआ। यूँ आज का यह कार्यक्रम भीलवाड़ा की धरती पर संपादित हुआ। यूँ यह 8 दिनों का कार्यक्रम संवत्सरी तक और अगला जो 12 सितंबर का दिन है वह क्षमा याचना का दिन है, मैत्री का पर्व है। ये मैत्री को जोड़ने के लिए देश विदेश जन जन को जोड़ने के लिए मन की ग्रंथियों को खोलने के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व की आराधना कोई भी व्यक्ति करेगा, जैन करेगा, अजैन करेगा, सबके जीवन में मैत्री की भावना आएगी। पर्युषण पर्वाधिराज का आज प्रथम दिन हम खाद्य संयम दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें द्रव्यों की सीमा, विगय की सीमा, उपवास, बेला तेला आदि तपस्याएं करके हम खाद्य संयम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पर्वाधिराज बहुत आध्यात्मिक तरीके से मनाया जाता है। इसमें चातुर्मास में तपस्या सब चलता है, पर 8 दिन का हमारा पर्युषण महापर्व होता है, जिसमें हम अलग अलग तरह से स्वाध्याय, ध्यान, जप, तप, अखंड जप तप भी इसमें चलता है, जिसमें हम अपने महापर्व को अच्छे से मनाते हैं। इसका अंतिम दिन संवत्सरी महापर्व होता है और अंतिम दिन हम सभी छोटे बड़े सब अपनी भूलों को स्वीकार करते हैं, स्वयं भी क्षमा याचना करते हैं, दूसरों को भी हम क्षमा प्रार्थी बनकर दूसरों को भी हम क्षमा दान देते हैं। 250 वर्षों के इतिहास में ये पर्युषण महापर्व बहुत अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि 250 वर्षों के इतिहास में प्रथम बार हमारे गुरु आचार्य श्री महाश्रमण का चातुर्मास हमको मिला है, जिसमें पूरे समाज को तो इसका पर्युषण महापर्व का लाभ मिल ही रहा है, पर हमारे पूरे जाबक परिवार को इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि जाबक परिवार पर हमारे गुरुदेव की बहुत बड़ी अनुकंपा है, जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। पर्युषण पर्व जैन परंपरा का महान पर्व है। इसे पर्वाधिराज भी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि यह अध्यात्म यात्रा का पर्व है, आत्म जागरण का पर्व है।
सामान्यतः मनुष्य शरीर के स्तर पर जीता है, पर इस पर्व की प्रेरणा है कि शरीर से आगे भी कुछ है और वह है आत्मा। तो आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो और आत्मा की यात्रा करो, क्योंकि धर्म का मूल स्रोत वही है। आत्मा को समझने का, आत्मा को जीने का, आत्मा के लिए जागरण करने का पर्व है और यह 9 दिनों का पर्व है। मूल तो इसका शिखर दिन है, वह है संवत्सरी का। उस दिन साधु साधियाँ 24 उपवास करते हैं, न खाना खाते हैं न पानी पीते हैं। और उससे पहले ये 7 दिन होते हैं, उनमें अलग अलग दिनों की साधना होती है। और जो 9वां दिन है वह है क्षमा याचना का। अपने मन में किसी के प्रति कोई कटु बात रखना नहीं, कहीं से अपनी गलती हुई है तो क्षमा मांगना, दूसरों को गलती हुई है तो उनको क्षमा देना। यह उस दिन का महत्वपूर्ण उपक्रम है।